बेटियों को न्याय दो, बेटियों को न्याय दो, बेटी को न्याय दो, पुलिस मुर्दाबाद, कर्मियों को फांसी दो, कर्मियों को फांसी दो, कर्म करो, सरकार कर्म करो, यूपी पुलिस मुर्दाबाद, यूपी पुलिस मुर्दाबाद, अन्याय बिटिया को न्याय दो, अन्याय बिटिया को न्याय दो, बेटी को न्याय दो, यूपी पुलिस कर्म करो, यूपी पुलिस मुर्दाबाद, सरकार कर्म करो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जगदेव विचार मंच के संस्थापक अध्यक्ष गणेश प्रसाद। आप क्रोस मार्च निकाले हैं। और यह स्नेहा कुमारी जो नीट के तैयारी करने के लिए सासाराम से चल के बनारस गई थी, उस स्नेहा को वहाँ के मनचले लोगों ने उसके साथ रेप किया और हत्या कर दिया। यहाँ तक कि वहाँ का पुलिस प्रशासन उस शव को नष्ट करने के लिए जला दिया, परिजन के हाथ में शव को नहीं दिया। यह सरकार घोषणा करता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इसी तरह से बेटी बचेगी और भारत की बेटी पढ़ेगी? आज एक बेटियों के साथ नहीं, भारत में रोज बरोज बेटियों के साथ इस तरह के जघन्य हत्या हो रहा है, जघन्य अपराध हो रहा है, उनका आबरू लूटा जा रहा है और समाज के लोगों के साथ कोई इंसाफ, या तो वो यूपी सरकार हो जो बुलडोजर बाबा कहे जाते हैं, मात्र गरीब मजलूम महिलाओं के साथ ही उन्होंने बुलडोजर बाबा हैं, अन्यायी के साथ नहीं है। उसी तरह से केंद्र सरकार का जो नीति रिवाज है, अभी तक 1 फरवरी का घटना है, आज 23 फरवरी हो गया, अभी तक स्नेहा के हत्यारे को, बलात्कारी को वहाँ के सरकार दोषियों को आज तक अरेस्ट नहीं कर पाया है। यही हम लोगों का मांग है कि स्नेहा के हत्यारे को फांसी का सजा मिले, अविलंब उसको अरेस्ट किया जाए, नहीं तो यह चकिया का आंदोलन धीरे धीरे भारत के एक एक बेटी के लिए अपना यहाँ से जो आंदोलन चला है भारत का तख्ता पलट कर देगा। अगर बेटी भारत का सुरक्षित नहीं है तो सरकार भी भारत का सुरक्षित नहीं रह पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम सुभाष कुमार हुआ। क्या कहेंगे? जी मैं ये अभी जो स्नेहा कुमारी के साथ जो बलात्कार हुआ है और उनका जो है निर्मम हत्या कर दिया गया है, इस साजिश में जो है पुलिस से लेकर के सरकार की भी जो है दोहरी चाल है। एक तरफ जो है सरकार जो है कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ जो है बेटी का आबरू लूटा जाता है, ठीक है ना। इसमें सरकार जो है अंधी और निकम्मी हुई है, ठीक है ना। इसको सरकार को जागने की ज़रूरत है। अगर समय से नहीं जाग रही है तो हम लोग इस आंदोलन को देश के हर कोने कोने तक लेके जाएंगे, और हम लोग इतने आसानी से मानने वाले नहीं है। नहीं तो अविलंब जो है दोषियों को फांसी दे और ये जो स्नेहा को जो है इंसाफ दिलाए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुशवाहा मेरा नाम हुआ। क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि 1 फरवरी को जो भोलूपुर स्थित रामेश्वर हॉस्टल में स्नेहा कुशवाहा का जो हत्या हो गया, संदिग्ध की स्थिति में पाया गया और पुलिस प्रशासन उसको दबाने की कोशिश कर रही है। बहुत सारे कोशिशों के बावजूद भी उसके माता पिता का कंप्लेन करने के बावजूद भी प्रशासन, वहाँ की सरकार बिल्कुल सूद नहीं ले रही है। देश से कोने कोने में ऐसे आंदोलन चल रहे हैं जो आज भी हम इस आंदोलन को लेकर स्नेहा को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके संदर्भ में लेकर हमने महिला आयोग को भी लेटर लिखा है, ठीक है, और राष्ट्रपति को भी हमने लेटर लिखा है, पीओ में भी रेज किया है, जिसके प्रतीक्षा में है कि उस पर वो काम करेंगे। और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द न्याय मिले, और अगर नहीं मिलती है न्याय तो ये आंदोलन छोटी सी आंदोलन में बहुत बड़ी आंदोलन हो सकती है और देश के कोने कोने में जो सरकार को घेरने का काम करेगी। हमें स्नेहा के सुहा के हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ किरण कुशवाहा, मैं जिला पार्षद हुई। आए दिनों जो लड़कियों के साथ अत्याचार होते जा रहा है, दुष्कर्म होते रहे हैं,
इसके लिए ये जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो निकालते हैं, नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा है। हर जगह हर समय आप हर महीने में सुनते होइएगा कि कहीं ना कहीं बेटियों का बलात्कार हो रहा है, किसी को हत्या किया जा रहा है। और सरकार की क्या बोलती है कि बेटियों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसको कदम से कदम मिला के चला रहे हैं। कहाँ से शोभा दे रहा है? आए दिन बेटियों को असुरक्षित महसूस हो रहा है। बेटियों अपने घर से बाहर निकलना अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। बहुजन समाज के बेटियों के साथ ही क्यों? और बहुजन समाज की बेटी है तभी आज तक इसका न्याय नहीं हुआ है। अगर वहीं किसी नेता के बेटी के साथ हुआ रहता तो अब तक 24 घंटे के अंदर में उसको देखिएगा अरेस्टिंग हो जाता है। ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन अगर हो जाए बाई चांस तो उसका सब सरकार प्रशासन भी सुनवाई करता, लेकिन यहाँ प्रशासन सरकार से मिली भगत है। मैंने सरकार ही उसको जब खुला कर दिया है कि जा तू अपने मनमानी कर, तो फिर प्रशासन तो करेगा ही। इस पर सुनवाई नहीं हो रहा है। कब तक हम लोग जलाते रहेंगे दुष्कर्म करने वाले के बाद मोमबत्तियां? को न्याय दिलाने के लिए कहां तक जाएगी किरण कुशवाहा? जब तक उसको न्याय नहीं मिल रहा है, किरण कुशवाहा की पूरा जनता अपने बेटी बहन के सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ते रहेगी और सरकार से मांग करती है कि जल्द से जल्द उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। हम लोग तो फांसी नहीं, हम तो चाहेंगे उसको बीच चौराहे पे खड़ा करके उसको आग लगा दीजिए। उसका एक एक अगर जिसमें जल रहा है तो उसको पता करेगा कि किसी के साथ हम दुष्कर्म कर रहे हैं तो इसका कैसा महसूस होता है, किस प्रकार के उसके माता पिता के ऊपर गुजरता है। क्या जानेगा कोई निकम्मा, समझिए निकम्मे के जैसा यहाँ सरकारी जो भी पदाधिकारी हैं कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं बिल्कुल। कब तक हम लोग जलाते रहेंगे दुष्कर्म करने के बाद मोमबत्तियाँ? कब तक जलाते रहेंगे दुष्कर्म करने के बाद मोमबत्तियाँ? एक बार दुष्कर्म करने वाले को जला के देखिए, दुष्कर्म करने के पहले 1000 बार सोचेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।